तहसील सदर के सभागार में जनवरी माह का अंतिम संपूर्ण समाधान दिवस कार्रवाई का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा भंगारी ने पीड़ित फरियादों की फरियाद सुनी। भारी संख्या में पीड़ित फरियादों ने अपनी समस्या के समाधान की गुहार लगाई है। सुगम, सुलभ और त्वरित न्याय मुहैया कराने के लिए शासनादेश के अनुपालन में शुरू किया गया संपूर्ण समाधान दिवस पीड़ित फरियादियों को निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय मुहैया कराता नजर नहीं आता। शासनादेश के आदेशों को अधिकारी हवाबाई करते नजर आते हैं। तहसील सदर की न्यायिक व्यवस्था मनमानी की बलि चढ़ती नजर आती है। तहसीलदार और पेशकार की मिलीभगत के चलते बातकारी परेशान है। तहसील सदर की कारगुजारियों से आहत अधिवक्ता मुकेश नीम का कहना है कि तहसीलदार सदर के न्यायालय में सतीश शर्मा बनाम मुकेश नीम के नाम से बात चला है। बातकारी अधिवक्ता मुकेश नीम का आरोप है कि तहसीलदार देवेंद्र कुमार सिंह नियमों को ताक पर रखकर विपक्षी सतीश शर्मा के पक्ष में निस्तारण करना चाहते हैं। तहसीलदार का पेशकार खजान सिंह इस बात में सौदेबाजी करना चाहता है और कहता है कि बिना दिए बात का निस्तारण सतीश शर्मा के पक्ष में कर दिया जाएगा। पेशकार खजान सिंह और तहसीलदार की मंशा को देखते हुए बात को किसी अन्य कोर्ट में स्थानांतरित करने की गुहार लगाई है। वहीं तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद कुमार दुबे ने तहसील सदर की चरमराती न्याय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति की मांग की है। मेरा एक वाद तहसीलदार न्यायालय में चल रहा है सतीश बनाम सुरेश के नाम से। उस वाद में जो तहसीलदार साहब के पेशकार हैं खजान सिंह, उन्होंने मेरे से इसमें सुविधा शुल्क की डिमांड करी थी। प्रारंभ से ही मेरे द्वारा कहा गया कि भाई ये तो न्यायिक कार्य है, मेरा लीगल काम है, इसमें मैं क्यों दूं। और उन्होंने जो डिमांड करी थी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इसको दे पाऊँगा आपको। तो फिर उन्होंने मुझे धमकी दी कि देखिए जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक आपका मुकदमा आपके पक्ष में नहीं होगा। दूसरा पक्ष मेरे संपर्क में है, मैं उसके पक्ष में उस मुकदमे को कराऊँगा। साथ ही मैं यहाँ का फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने शिकायत IGRS पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय SDM महोदय को एवं माननीय तहसीलदार महोदय को लिखित में शिकायतें की हैं। मेरे पास सभी प्रार्थना पत्र मौजूद हैं। उन प्रार्थना पत्रों की रिपोर्ट भी खजान सिंह के पास ही आई। तो खजान सिंह ने मुझसे कहा कि देखिए आपने जितनी भी शिकायतें करी उनकी सारी रिपोर्टें मेरे पास आई और मैंने सारी रिपोर्टें अपने पक्ष में लगवा कर भेज दी हैं। मैं यहाँ यूनियन का नेता हूँ, आप जितनी भी शिकायत कर लो, मुख्यमंत्री से कर लो, अधिकारियों से कर लो, सारी शिकायतों की रिपोर्टें मैं ही बना के भेजूँगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इतनी शिकायतों के बाद भी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और आपकी फाइल में वही होगा जो मैं चाहूँगा। आज क्या आपने अपील की है? मैंने DM साहब को प्रार्थना पत्र दिया तहसील दिवस में आकर। इससे पूर्व मैंने तहसील दिवस में दिया था। तो उस प्रार्थना पत्र पर SDM साहब ने कहा है कि हम कार्रवाई करते हैं, देखते हैं क्या इसमें हो सकता है। आश्वासन दिया है मुझे। तो मैं क्या है प्रकरण दाखिला खारिज से संबंधित है जो पूर्व में हो चुका है। दूसरी पार्टी ने क्या सिविल में भी कोई मामला चल रहा था इसका? सिविल में इसमें जितने मामले चले वो सारे मेरे पक्ष में निर्णय हो चुके हैं। उनके हाई कोर्ट से भी निर्णय हो चुका है और सिविल कोर्ट से भी निर्णय हो चुका है। उसके बावजूद भी दूसरा पक्ष मुझे परेशान कर रहा है और यहाँ पर समर्थन कर रहा है। ये पेशकार खजान सिंह उसको पूरा समर्थन दे रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ न्याय हो इसमें। न्याय की उम्मीद में मैं न्यायालय की शरण में हूँ। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स दाखिल कर दिए हैं न्यायालय के समक्ष। उनके अनुसार मेरा लीगल कार्रवाई हो, न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, यही मैं चाहता हूँ। तहसील दिवस मतलब तहसील में भी कोई आपके फेवर में क्या कहते हैं कोई निर्णय आया था? मेरे फेवर में निर्णय आया था। कब आया था? सन 2010 में। उसी निर्णय के खिलाफ इन्होंने आपत्ति अभी लगाई है। इसकी क्या नियमानुसार आपत्ति लगाई है या नियमानुसार आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक 5 लिमिटेशन एक्ट होता है जिसमें नियम है कि समय के अनुसार ही आप आपत्ति लगा सकते हैं। यदि आपने देरी की है तो आपको डे टू डे का हिसाब उसमें देना पड़ेगा। डे टू डे का आपको सबूत देना पड़ेगा कि आपकी कैसे देरी हुई। जबकि इसमें 2010 से लेके अब 2025 में उसने दाखिल किया। 15 साल की देरी है। उसके बावजूद भी न्यायालय उसको कंसीडर करने को तैयार है, क्योंकि पेशकार पक्षकार
उसमें बना हुआ है, दूसरे पक्ष का समर्थन कर रहा है। हमने 5 म्यूटेशन एक्ट के तहत रूलिंग सुप्रीम कोर्ट तक की दाखिल कर दी है, जिसमें साफ कहा गया है कि यदि आपकी तरफ से देरी है तो आप डे टू डे का सबूत दाखिल कीजिए न्यायालय में, तो आपका कंसीडर होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरे पक्ष ने जो प्रार्थना पत्र दिया है 5 लिमिटेशन का, उसमें केवल ये लिखा है कि मेरी देरी को माफ़ किया जाए, और इसके लिए उसने कोई कारण, कोई सबूत पेश नहीं किया है। हमारे यहाँ क्या है कि तहसील कैंपस में अभी तक जो तहसीलदार साहब हैं उन पे अतिरिक्त भार है, जो एतमादपुर में तैनात हैं और यहाँ आते हैं हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार आते हैं और एक आध दो साइन वगैरह करे। सारी फाइलें पेंडिंग है, केस वर्क पेंडिंग चला आ रहा है। उसके संबंध में हमने डीएम साहब के लिए ज्ञापन बनाया जब तक डीएम साहब उठ गए थे, और उसके बाद में हमने एसडीएम साहब को दिया। और एक नियमावली है जिसके अनुसार अगर तहसीलदार नहीं है, वो कोई तैनाती नहीं हुई है, तो उनके अभाव में एसडीएम साहब को चार्ज दिया जा सकता है, जो कि एक कानून है। इसलिए हमने एसडीएम साहब को तहसीलदार की जगह चार्ज दिलवाने के लिए लेटर लिखा था डीएम साहब के लिए, और जब तक वो चले गए, लेकिन हमने एसडीएम साहब को तहसील दिवस में ही उपलब्ध करा दिया है। हाँ, बाद निस्तारण हो ही नहीं पा रहे हैं, और जो भी है पेंडिंग चल रही है फाइलें बहुत दिनों से, अभी से नहीं, करीबन हो गई 7-8 महीने हो गए, तब से तो कोई कार्य नहीं हुआ। तारीख पे बाद कार्य आते हैं और यहाँ से लौट जाते हैं मायूस होकर, और यहाँ पर खर्चा करके आते हैं 100-200 रुपये एक जने का कम से कम यहाँ तक आने जाने का खर्चा होता है, और फिर टाइम बर्बाद होता है। छुट्टी लेके आता है बादकारी, लेकिन उसके बाद यहाँ से मायूस होकर जाता है कि आज भी नहीं बैठे। इसलिए बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं। यहाँ पेड़ वगैरह कटिंग होनी है थोड़ी सी, पेड़ गिरासू हालत में, तो उनकी छटाई के लिए भी एक ज्ञापन होती है। भले ही मतदाता सूची में फर्जी, डुप्लीकेट और मृत वोटरों को हटाने के लिए एसआईआर कार्रवाई कराई जा रही है, लेकिन धरातल पर एसआईआर कार्रवाई का शिकार वोटरों की माने तो एसआईआर कार्रवाई में बीएलओ से लेकर लेखपाल और उप जिलाधिकारी अनियमितताएं बरत रहे हैं। रालोद जिला अध्यक्ष आगरा गोविंद शर्मा ने डीएम से शिकायत कर आरोप लगाया है कि एसडीएम खीरागढ़ और लेखपाल की लापरवाही के चलते लगभग 90 मतदाताओं को एसआईआर की लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट किया गया है। जिलाधिकारी ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच कराकर एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट किए गए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने का आश्वासन दिया है। भाकर गांव के 88 वोट हैं जो मजदूर हैं, आगरा में काम करते हैं। षड्यंत्र के तहत उनके 88 वोट काटे जा रहे हैं। तो एसडीएम साहब से 2 बार संपर्क किया वहाँ के लोगों ने, लेकिन एसडीएम साहब बार बार बहाना बना के टाल देते थे। कल हमारी बात हुई डीएम साहब से, तो उन्होंने मुझे दे दो, तो अभी हमने पूरा उनका विद एफिडेविट सब दिए। वो मजदूर लोग दिन में यहाँ काम करते हैं, रात को अपने गाँव जाते हैं। अब पटवारी या कोई दिन में पहुँचेंगे लेखपाल, तो दिन में कहाँ मिल जाएंगे? वो अपनी मजदूरी करेंगे, वो गाँव में रहेंगे। मूल निवासियों कहाँ काम कर रहे हैं? खीरागढ़ विधानसभा के खीरागढ़ तहसील के भाकर गाँव। कह रहे हम वोट अपना भाकर में रखना चाह रहे हैं, उन्हें एफिडेविट भी दिए हैं। कह नहीं तुम शहर में रहते हो, शहर में वोट बना लो। एसडीएम और लेखपालों का क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि नहीं एसआईआर में जब हम जाते तो हमको मिले नहीं है। अरे आदमी अपनी मजदूरी करने जाएगा, घर बैठा रहेगा। मैंने उनको पूरा सब कागज भर के दिए डीएम साहब को, उन्होंने कहा नहीं कल हो जाएगा और वो कोई वोट कटेगा नहीं, आश्वासन दिया उन्होंने। जिलाधिकारी ने लगभग 2 घंटे संपूर्ण समाधान दिवस में पीड़ित फरियादियों की फरियाद सुनी और अधीनस्थ अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर समय सीमा में शिकायतों का निस्तारण करने का आदेश दिया है। डीएम अरविंद मलप्पा भंगारी ने बताया कि उनकी मौजूदगी में लगभग 42 शिकायतें प्राप्त हुई, उनमें से 4 आवेदनों का मौके से निस्तारण किया गया है। टोटल 104 शिकायतें संपूर्ण समाधान दिवस में दर्ज की गई हैं। आज सदर तहसील दिवस में लगभग करीब 42 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए थे अब तक, और इसमें 4 एप्लीकेशंस मौके में निस्तारण किए गए। 3 तो राजस्व से संबंधित है, और एक समाज कल्याण से संबंधित था, एक फार्मर रजिस्ट्री का था। टोटल 5 एप्लीकेशन निस्तारण किया गया है, जो तत्काल निस्तारण हो सकते थे। बाकी को निर्देशित किया गया है मौके पे जाकर आवेदक से बात कर और मौके पे जहां ज़रूरत है जाकर बात करके निस्तारण करें, और जो निस्तारण के संबंध में वापस आवेदक को भी बताया जाए। यही है, और क्वालिटी निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। धन्यवाद। न्यायिक बात निस्तारण करने में कहीं अनियमितताएं आ रही हैं, उसके लिए क्या नहीं, कोई अनियमितता नहीं है। न्यायिक बाद में हम टॉप 15 जनपद में हैं प्रदेश में। नियम जो समय सीमा निर्धारित है उसके अंदर निस्तारण किया जा रहा है।
निस्तारण किया जा रहा है एंड सभी से अनुरोध है कि अपना ये जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण है इसका फ़ायदा ले लें। थैंक यू।